हाँ, तो सभी कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारी की सारी बातें आपको बता दी थी, एक बार और मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है इस कॉपी में, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम है, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है और वार्षिक एग्ज़ाम है, यानी कि इन तीनों एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से कॉपी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें जो प्रश्न दिए जाएंगे वो इसी में प्रश्न रहेंगे और इसी में आपको फिल करना रहेगा। अब जानकारी की बात क्या है, इसमें जो समय अवधि आपको दी जाएगी वो 2.5 घंटे की आपको समय अवधि दी जाएगी, यानी कि आपको इस 2.5 घंटे के अंदर सारा का सारा पेपर हल करना रहेगा। एक ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबर का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, 60 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। इस 2.5 घंटे के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। और क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे आपको? 24 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम है, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है और वार्षिक एग्ज़ाम है। तीनों एग्ज़ाम में 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे एक पेपर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात है, अंकों में आपको आपके अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना रहेगा। अंकों में कैसे लिखेंगे? जैसे कि 1 4 3 1 3 इस तरह। शब्दों में यहाँ पर लिखना रहेगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है शाला का नाम, तो इसमें जिस शाला में आप पढ़ते हैं उस शाला का नाम यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। अब बात आती है डाइस कोड की, तो डाइस कोड में आप क्या लिखेंगे? तो डाइस कोड साथियों, जो आपकी शाला है, जिस शाला में आप पढ़ते हैं उस शाला के डाइस कोड होते हैं। तो आप अपने क्लास टीचर से, जिसकी ड्यूटी लगती है, उनसे आप शाला का डाइस कोड पूछ सकते हैं और उस शाला का जो डाइस कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। अब आती है नेक्स्ट बात, परीक्षा केंद्र का नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कि आपकी परीक्षा किस जगह पर हो रही है, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। परीक्षा दिनांक आपको लिखना है, जिस दिन आपका पेपर हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। अब चलते हैं हम जो नेक्स्ट जो जानकारी है आपकी, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं, है ना, ये बात आपको भूलना नहीं है। ठीक है, और जो फर्स्ट वाली जो बात है, यानी कि आपको जो अनुक्रमांक है वो भी आपको भूलना नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। स्क्रीन में पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। ये आपकी वर्कशीट है, इसी में क्वेश्चन रहेंगे और इसी में आंसर रहेंगे। ये आपकी वर्कशीट होने वाली है। अब इसमें आपको दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको 1 से 10 तक सही विकल्प चुनकर लिखने रहेंगे। क्या लिखेंगे? सही विकल्प वाले सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे। अब आ चुका है आपका प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर खोजकर लिखना रहेगा आपको। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारा का सारा ये गद्यांश, इसे आपको क्या करना है? ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद में जो सही विकल्प बनेंगे वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। पहले ध्यान से ये सारा का सारा आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर लिखने हैं। अब आ चुके हैं ये सारे के सारे प्रश्न उस गद्यांश से रिलेटेड। जैसा कि आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया, अब उनसे क्वेश्चन बना है, उपर्युक्त गद्यांश का संदेश वाक्य क्या होगा? तो इसमें नीम के बारे में दे रखा था उस गद्यांश में, जिसमें आपने पढ़ा है। उपयुक्त गद्यांश का संदेश क्या है? तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है, फर्नीचर के लिए नीम खरीदें, अधिक नीम लगाना हानिकारक है, नीम लगाएं पर्यावरण बचाएं, नीम से दूर रहें, या एक कड़वा वृक्ष है। तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे, नीम लगाएं और पर्यावरण बचाएं, यानी कि आप पौधा लगाएंगे तो अपने पर्यावरण की रक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आप बताना है तना, जो तना रहता है नीम का,
जो डंठल रहती है छोटी सी, उससे जो नीम के डंठल से आप दातुन करते हो, यानी कि अपने दांत को घिसते हो, ठीक है। ऐसा नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी दूसरा वृक्ष कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है, केंत, पलाश, सेमर या फिर आंवला। जो आंवला है ये सबसे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? आंवला है। अब आंवले में कौन सी विटामिन है? तो ये भी आपको याद रखना है, विटामिन सी उपलब्ध होती है आंवले में भरपूर मात्रा में, इसलिए आंवला खाइए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा लीजिए। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा क्या गया है, वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे, यानी कि जो वृक्ष है उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना रहेगा, ठीक है। इसमें वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मूल, सुमन, पान या फिर पेड़। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा पेड़। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जो रहेगा वो हो जाएगा पेड़। नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द सर्वाधिक उचित है? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द सर्वाधिक उचित है? चमत्कारी, विनाशकारी, कड़वा या फिर घना। जो विशेषण शब्द है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, तो विशेषता क्या बताता है नीम का पेड़? कि ये कड़वा है। कैसा है? कड़वा है। इस तरह आपको करेक्ट करना रहेगा। अब आ चुका है दूसरा जो पोस्टर आपकी स्क्रीन के सामने। अब इसे आपको क्या करना है? ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इसमें जो बातें लिखा हुई है वो आपको क्या करना है? पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें आप पढ़ेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर आपको करना रहेगा। पढ़ लिया आपने? अब चलते हैं इनके क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है, उपर्युक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है? जो पोस्टर दिया गया था ये वाला, ये किससे रिलेटेड है? ये डेंगू से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा किससे रिलेटेड है? ये डेंगू से रिलेटेड है सारा का सारा पोस्टर। अब इससे जो क्वेश्चन बन रहा था वो अपना क्या बना था? देखिए, उपर्युक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है? डेंगू के मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल जरूरी नहीं है। एडिज एजिप्ट मच्छर डेंगू फैलाने वाले वायरस के मुख्य धारक हैं। डेंगू मच्छरों को खुले कचरे में फलने फूलने दें, या फिर डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम है। तो इसमें जो बात सही नहीं है वो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट हो जाएगा, डेंगू के मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल जरूरी नहीं है। एडिस एजिप्ट मच्छर डेंगू फैलाने वाले वायरस के मुख्य धारक हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना रहेगा। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है डेंगू के मुख्य धारक क्या है, यानी कि जो डेंगू का मुख्य धारक होता है। तो इसमें आपको क्या बताना है? संक्रमित मच्छरदानी। क्या बताएंगे? संक्रमित मच्छरदानी। डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? बताइए। उसे घर पर नहीं रहना चाहिए, उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, उसे दवाई नहीं लेना चाहिए, या फिर उसे इधर उधर घूमना चाहिए। तो इसमें जो सलाह के बारे में आपसे पूछा गया है, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपके सामने डेंगू से ग्रसित है, उसे डेंगू हो रहा है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? कि बेटा जाकर डॉक्टर को दिखा, यानी कि चिकित्सक को दिखा और उससे सलाह ले कि ये डेंगू की बीमारी कैसे दूर जाए होगी। यही बोलोगे ना कि बेटा जाकर इस डेंगू की बीमारी को मत फैला अपने समाज में, जाकर डॉक्टर से इलाज करवा। ऐसा ही बोलोगे ना? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू के सामान्य लक्षणों की संख्या आपको बतानी है। जो डेंगू है उसके सामान्य लक्षणों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? बताइए। इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है, तो आप क्या बताएंगे? डेंगू के सामान्य लक्षणों की संख्या क्या 7 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 5 होती है? तो इसमें आपको 5 बताना है
जो डेंगू के सामान्य लक्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संक्रमित शब्द का विलोम शब्द आपको विलोम शब्द यानी कि उल्टा, वह शब्द जो उल्टा अथवा विपरीत अर्थ प्रदान करता है उसे हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। विलोम शब्द बताना है असंक्रमित। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। पहला जो क्वेश्चन, मेरा देश महान बने कविता में कवि ने देश की एकता और अखंडता के लिए कौन से सूत्र दिए? देखिए, सबसे पहली बात, आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम, वार्षिक एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम यानी कि तीनों एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, आपके हित के लिए बोल रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपकी स्क्रीन, जो आपका यूट्यूब चैनल है, जो आपकी आईडी है, उस पर तुरंत पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। घंटी के बटन को ऑन पर रखना है। इस तरह की सारी बातें आपको ध्यान रखना है ना। तो आप जल्दी से जल्दी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने क्या किया है? वीडियो को लाइक नहीं किया है। मतलब इतनी कंजूसी कर रहे हो आप वीडियो को लाइक करने में कि भाई पूछो मत। क्या चला जाएगा अगर आप एक लाइक हमारी मेहनत के लिए कर देंगे तो आपका क्या चला जाएगा? क्या पैसे लग जाएंगे? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर अभी से आप परोपकार की भावना रखेंगे अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिल में, तो बहुत अच्छी बात है। परोपकार की भावना ही सर्वोपरि है, यानी कि सभी का भला हो, ऐसा आपको सोचना है। यानी कि एक लाइक, ओनली एक लाइक। अब हम जो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इनके आंसर मैं आपको बताऊँगा, है ना, वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुँच जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।